हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो में इंटर बोर्ड परीक्षा 12वीं का यानी कि पॉलिटिकल साइंस पार्ट 11, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 11 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, बस आराम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस क्या करना है, आप जाइए यूट्यूब पे आप जाइए। जैसे कि देखिए यूट्यूब पे गए और यहाँ पे देखिए सोनू प्रणव सर्च किए हैं। ठीक है, सोनू प्रणव सर्च करने के साथ आपको देखिए ऐसा फोटो आ जाएगा और साइड में एक सब्सक्राइब रेड कलर का आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीक़ा से हो जाएगा सब्सक्राइब। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद साइड में आपको एक घंटी दिखाई देगा, तो घंटी पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो आपका सब्सक्राइब हो गया। अब जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए फटाफट जो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी शेयर कीजिए उतना जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है ये चैनल। आप कंपटीशन एग्जाम देते होंगे या आप बोर्ड एग्जाम देते होंगे, दोनों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सगरों शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो कुछ लाइन है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाइन क्या बोल रहा है, लाइन बोल रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर जीतने का जज्बा नहीं आएगा तब तक तुम्हें सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर जीतने का जज्बा नहीं आएगा तब तक तुम्हें सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपके अंदर पढ़ने की ललक नहीं होगी तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाइएगा। जब तक आपके अंदर पढ़ने की जज्बा नहीं होगी जब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाइएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर। तो चलिए फटाफट आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और पढ़ने की जज्बा को अपना अपनाइए, अपना अंदर से पढ़ने की लालच को जगाइए। जैसे लालच होना चाहिए पढ़ने का कि हाँ पढ़ना है। ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़िएगा जब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं लाइएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर का क्या नाम है, इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय का अंत। ठीक है, जो कि क्लास 12 का है, चैप्टर 2 यानी कि सेकंड बुक का 2 है। ऐसे आप देखिएगा तो 11 नंबर चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 10 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेकंड बुक का देखें तो 2 चैप्टर है। ठीक है, दो ध्रुवीय का अंत है चैप्टर का नाम है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, तो इसमें हम आज देखेंगे कि क्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है जो हमारे 12th एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। जो अभी शेयर नहीं करेंगे फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। चलिए हाईलाइट पेन ले लेते हैं हम, ताकि आंसर करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, बर्लिन की दीवार कब बनी थी। A 1961, B 1962, C 1991, D 1989। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। A 1961, B 1962, C 1989 और D 1991। तो 2 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, C 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में, रूस की क्रांति कब हुई थी। 1900, 1917, 1919, 1991। तो तीसरा नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1917 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जल्दी फटाफट ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर नहीं है सॉरी 5 नंबर में देखते हैं। तो 5 नंबर का क्या, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। A कांग्रेस पार्टी, B कम्युनिस्ट पार्टी, C रूस पार्टी, D इनमें से कोई नहीं।
तो 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में सोवियत संघ का किसने टकराव बना रहता था? ए भारत से, बी जापान से, सी अमेरिका से, डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर सी हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? ए 10, बी 12, सी 15, डी 17। तो 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में रूस की मुद्रा का क्या नाम था? येन, दिनार, रूबल, डॉलर। तो 8 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन मिखाइल गोर्बाचेव का कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने 1980, 1985, 1990, 1991। तो 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा यानी कि 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, कब किया था? 1969, 1989, 1979, 1989, 1999। तो 10 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में की नीति चलाई थी, कैसी नीति थी? ए आर्थिक राजनीतिक सुधार, बी लोकतांत्रिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आंसर सी हो जाएगा ए एंड बी, लोकतांत्रिकरण भी और आर्थिक राजनीतिक सुधार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर लेनिन, उपयुक्त सभी। तो 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991, 1985, 2010, 2000। तो 13 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। तो 14 नंबर का आंसर बी हो जाएगा बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई? ए रूस, बी पोलैंड, सी यूक्रेन, डी बेलारूस। तो 15 नंबर का आंसर ए हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में मध्य एशिया में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, कौन रहा? ए अजरबैजान, बी ताजिकिस्तान, सी रूस और डी तुर्कमेनिस्तान। तो 16 नंबर का आंसर बी हो जाएगा ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में रूस के किन दो गणराज्य हिंसक अलगवादवादी आंदोलन चले? ए चैतन्य और कुर्तुमेनिस्तान, बी चैतन्य और दागिस्तान, सी दागिस्तान और अजरबैजान और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा चैतन्य और दागिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौता हुए थे। ए 40, बी 60, सी 80, डी 90। तो 18 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी 80 बार हुए थे। ठीक है, कितने बार? 80 बार हो रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने कैसी व्यवस्था को अपनाई? समाजवाद, साम्यवाद, शॉक थेरेपी, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का आंसर, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो 19 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर का आंसर सी हो जाएगा शॉक थेरेपी। पहले उन्होंने साम्यवाद अपनाया था। ठीक है, पहले उन्होंने क्या अपनाया था? साम्यवाद। लेकिन उसके बाद जब विघटन हो गया सोवियत संघ के तो उसके बाद शॉक थेरेपी अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? मजबूत, तहस नहस, कोई असर नहीं पड़ा, उपयुक्त सभी। तो 20 नंबर का आंसर बी हो जाएगा तहस नहस हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में 1991 के बाद
कई प्रांतों में टूट गया? ए हर्जनिया, बी यूगोस्लाविया, सी अजरबैजान और डी ताजिस्तान। तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? ए संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, बी आवागमन की सुविधा, सी हथियारों की होड़ और डी साम्यवादी तानाशाही शासन। तो 22 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, आवागमन की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 100, बी 150, सी 160 और डी 190। तो 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 150, 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में, वर्नियन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही? ए 25, बी 28, सी 38 और डी 35। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में, वर्नियन की दीवार को किसने गिराया था? ए देशद्रोहियों ने, बी आम जनता ने, सी सरकार ने, डी पुलिस ने। तो 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, आम जनता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। 26 नंबर का, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, बी उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, सी जनता को आर्थिक आज़ादी थी, डी अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो 26 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, काल कर्मानुसार सजाइए। अफगान संकट, बी वर्नियन की दीवार का गिरना, सी सोवियत संघ का विघटन और डी रूसी क्रांति। तो काल कर्म अनुसार सजाने बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये हम डाल दिए बस आपको ऐसी करने के लिए। ठीक है, तो काल कर्म अनुसार अफगान संकट, सोवियत वर्नियन की दीवार गिराना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। तो पहले हो जाएगा रूसी क्रांति। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अफगान संकट, उसके बाद हो जाएगा सोवियत वर्नियन की दीवार गिराना, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ठीक है, चलिए इसका मतलब होगा कि कौन किससे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, ये सजाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे पढ़े होंगे ना बचपन में, उसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको हटाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई का अंत, बी स्वतंत्र राज्यों को राष्ट्रकुल का जन्म, सी विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव और डी मध्य पूर्व में संकट। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी मध्य पूर्व में संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मिलान करने के लिए दे दे, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी चलिए मिला देते हैं। आपका यदि कुछ से रिलेटेड पूछ दे तो आप ऑब्जेक्टिव कर दीजिएगा। ठीक है, आपका रिलेटेड पूछ दे तो क्या कीजिएगा, आप आराम से कर सकते हैं मैच द फ्लोइंग। ठीक है, मैच द फ्लोइंग करना है तो इसको पतला वाला ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ले लिए। तो मिखाइल गोरबाचेव 29 नंबर का बोल रहा है क्या? तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? मिखाइल गोरबाचेव क्या थे? तो ये सुधारों की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो इस हो जाएगा कहाँ चल जाएगा, सी में। ठीक है, शॉक थेरेपी ये क्या था? तो ये एक आर्थिक मॉडल था। क्या था? आर्थिक मॉडल था। ठीक है, शॉक थेरेपी। अब ऑब्जेक्टिव में दे दे कि शॉक थेरेपी क्या था, उसमें ऑप्शन दे दे आर्थिक मॉडल, ये सैन्य समझौता, सोवियत संघ का। तो इस तरीके से दे दे तो क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा आराम से। ठीक है, तो इसीलिए आपका 5 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है इससे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर रूस बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ रूस नहीं, रूसो होगा। ठीक है, रूसो होगा, यहाँ पे नहीं, छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, रूसो होगा। तो इसका तीसरा का चल जाएगा कहाँ? ये चल जाएगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए अब आ गया बोरिस येल्त्सिन, ये क्या है? ये रूस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अब आ गया वर्षा। तो वर्षा ये क्या था? वर्षा का संधि एक सैन्य समझौता था। ठीक है,
सैन्य समझौता, यानी कि बी हो गया। ठीक, तो आप पूछ दे कि वार्सा क्या था, ऑप्शन में दे दे तो आप दे दीजिएगा सैन्य समझौता। पूछ दे बोरिस येल्त्सिन कौन थे, तो ये रूस के राष्ट्रपति थे। रूसो कौन थे, तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी थे। शॉक थेरेपी क्या था, तो आर्थिक मॉडल था। मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे, तो सुधारों की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव 5 को कंप्लीट हो जाता है एक ही में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम साइड में आपको दे देते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका सबका आंसर साफ साफ। ठीक है, चलिए देखिए, पहला का हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि क्या हो जाएगा सी। ठीक, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का शॉक थेरेपी है, यानी कि आर्थिक मॉडल, यानी डी। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा का क्या है, तीसरा का है रूसो, ये हो जाएगा ए, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ठीक, चलिए चौथा का क्या है, तो चौथा का है बोरिस येल्त्सिन, ये हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति, यानी कि ई। ठीक है, चलिए पाँचवा में क्या है, तो पाँचवा में वार्सा, ये क्या था, एक सैन्य समझौता था, यानी कि बी। ठीक, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला को आप यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, आप आराम से इस साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इस तरीके से लिख दिए हैं, आप यहाँ से आंसर हो गया आपका, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में, ये आ गया आपका रिक्त स्थान भरना। ठीक है, ये भी आपका एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा नहीं बोर्ड में। ठीक है, आपको एक ही वर्ड में देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चुनना रहेगा ऑप्शन। ठीक है, पहले ऐसे आता था, पहले इस तरीके से आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो रिक्त स्थान को भरने बोल रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, इसका आप खाली स्थान छोड़ दे, इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा यहाँ पे, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, शॉर्ट में देख देते हैं सर। ठीक है, समाजवादी की विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद ख में है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन क्या था, तो ये वार्सा था। क्या था, वार्सा। अभी जैसे कि अभी मिलाए थे हम आपको, वार्सा था। ठीक है, चलिए उसके बाद ग में पूछ रहा है कि पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव था, किस पार्टी का था, तो कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, ये वार्सा पैक्ट इसको बोलते हैं, पैक्ट। ठीक है, वार्सा पैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा वार्सा पैक्ट। इसके बाद किस पार्टी का था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनिस्ट शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव था। उसका घ में पूछ रहा है कि 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की, कौन किए थे, तो मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए गोर्बाचोव। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है अड़ा में कि गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था, क्या गिरना प्रतीक था, तो ये वर्निन की दीवार। ठीक है, ये क्या, वर्निन की दीवार। ठीक है, चलिए ये गिरना शीत युद्ध का अंत प्रतीक था। इस तरीके से आप लोग हो गया क ख ग घ अड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप ऐसे भी दे दे ऑनलाइन में तो आप दे दीजिएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से देगा नहीं, आपको एक ही ऑप्शन चुनना रहेगा उसमें। ठीक है, बस हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में, भारत ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए किसने सहायता मुहैया करवाई थी, ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी सोवियत संघ और डी यूगोस्लाविया। तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 31 नंबर का, तो 31 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कश्मीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया, ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी सोवियत संघ और डी यूगोस्लाविया। तो 32 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में, भारत के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदारी देश था, कौन था, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान। तो 33 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में, रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए, बोरिस गेलफैंड, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता खुश्रेव,
डी बोरिस येटेलिनिस। तो 34 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बोरिस येटेलिनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर में, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था, कौन था? ए लिथुआनिया, बी रूस, सी यूक्रेन और डी बेलारूस। तो 35 नंबर का आंसर ए हो जाएगा लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ए बोरिस गेलफ्रेंड, बी मिखाइल गोर्बाचोव, सी निकिता खुश्चेव और डी बोरिस येटेलिनिस। तो 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ए शीत युद्ध की समाप्ति, बी विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत और सी नए देशों का उदय और डी हथियारों की होड़ की समाप्ति। तो 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? ए व्लादिमीर लेनिन, बी जोसेफ स्टालिन, सी लियोनिड ब्रेजनेव, डी मिखाइल गोर्बाचेव। तो 38 नंबर का आंसर ए हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में, निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? ए व्लादिमीर लेनिन, बी जोसेफ स्टालिन, सी लियोनिड ब्रेजनेव और डी मिखाइल गोर्बाचेव। तो 39 नंबर का आंसर डी हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में, अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, ट्यूनेशिया। तो 40 नंबर का आंसर डी हो जाएगा ट्यूनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में, अरब क्रांति की किस मुद्दे के खिलाफ शुरू हुई थी? तानाशाही, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी, उपयुक्त सभी। तो 41 नंबर का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले। आप यदि वीडियो आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको हम कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 1960, 1970, 1980, 1990। तो 42 नंबर का आंसर डी हो जाएगा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में, प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन डिसर्ट स्टॉर्म, बी ऑपरेशन इनिफिंट रिसर्च, सी ऑपरेशन इंडर्निंग फ्रीडम और डी ऑपरेशन आरक्यू फ्रीडम, ठीक है, आरक्यू फ्रीडम। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 43 नंबर का। तो 43 नंबर का आंसर ए हो जाएगा ऑपरेशन डिसर्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य संघ के द्वारा लिए गए फैसले को किसने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी? ए बिल क्लिंटन, बी हैरी क्लिंटन, सी जॉर्ज बुश और डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का आंसर सी हो जाएगा जॉर्ज बुश। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 11 नंबर चैप्टर का पॉलिटिकल साइंस का, जो कि सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है 11 नंबर चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना जल्दी ही आपके लिए एक और महाविस्फोट क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदी विस्फोट और इंग्लिश विस्फोट, ठीक है, इंग्लिश विस्फोट। ये दोनों का विस्फोट क्लास आने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको इंग्लिश में किस तरीक़ा से नंबर को बटोरना है मात्र 2 से 3 दिन में, किस तरीक़ा से समरिंग लिखना है, किस तरीक़ा से एप्लीकेशन लिखना है, किस तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन लिखना है, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ वीडियो में आपको बताया जाए, मात्र 2 से 3 दिन में आप कवर कर लीजिएगा। इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, और आराम से अच्छे मार्क्स आप लेकर चलाइएगा, ठीक है। आपको क्योंकि इंग्लिश भी 100 नंबर का है और हिंदी भी 100 नंबर का है, तो आपको 200 नंबर यहाँ से कवर होने वाला है।
जो कि आपको अच्छे नंबर 200 में अच्छे नंबर आप ले आ सकते हैं, अच्छे खासा नंबर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को शेयर कीजिए और 500 सब्सक्राइबर ऐड करना है इसमें, और ठीक है 500 सब्सक्राइबर को और बढ़ाना है, क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है। आप लोग जितना जल्दी इसको ग्रोथ कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आप ही के लिए हम लेकर सब चीज़ वीडियो आते हैं। सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी इस पर, और कंपटीशन लेवल तक की क्वेश्चन इस पर होगी। बीए का भी इस पर क्लास शुरू होने वाला है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, चाहे ये आईएससी वाला बच्चा हो, चाहे आईकॉम वाला बच्चा हो, चाहे आईए वाला बच्चा हो।